नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट की इस विशेष श्रृंखला राहु केतु एक्सिस में आज हम कुटुंब और साधना भाव में आज हम केतु की एनर्जी को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ मित्रों, हमारा पहला भाग जरूर आप जाके देखिएगा मित्रों कि राहु का धन भाव से लेकर के सप्तम भाव तक हमने राहु की एनर्जी को डिकोड किया। आज हम केतु की एनर्जी को डिकोड करेंगे मित्रों। जैसे कि केतु जो है वो अष्टम भाव है और अष्टम भाव ये राहु का शक्ति स्थान है। तो केतु जो है पूर्व जन्म में निश्चित रूप से जातक ने अच्छे कर्म किए हैं, साधना किए हैं ज्ञान की दिशा में, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, शनि हार्डवर्किंग का कारक है अर्थात साधना का कारक है, और बुध जो है वो बुद्धि विवेक का कारक है। तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से जातक को निश्चित रूप से जो है केतु का जो धन भाव है वो भाग्य भाव है। तो यदि हम तप करेंगे, साधना करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी और हमारा भाग्य बनेगा मित्रों। तो केतु से जो पराक्रम भाव की हम बात करते हैं, केतु का पराक्रम भाव जो है वो राहु का ये भाग्य भाव होगा, और केतु का जो धन भाव होगा वो राहु का साधना वाला भाव होगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हमने साधना करके उस परमात्मा से ब्लेसिंग्स हमने क्या है प्राप्त कर लिए हैं पास्ट लाइफ में। अब हम कर्म, पास्ट लाइफ के कर्म के बारे में बात करते हैं। अब पास्ट लाइफ में हमने साधना कर ली, परमात्मा से ब्लेसिंग्स भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ हम क्या करेंगे, कर्म करेंगे, साधना करेंगे, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम साधना करेंगे। तभी तो हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये राहु का भाग्य स्थान हुआ। तो राहु का भाग्य, जब हम अच्छे कर्म करेंगे, जब हम धर्म कर्म के कार्य करेंगे, सेवा के क्षेत्र में हम कार्य करेंगे, समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कर्म जो है वो क्या होगा मित्रों, श्रेष्ठ होगा मित्रों। तो इसी तरह से, और जब हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा तो हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति पदोन्नति की प्राप्ति होगी। चलिए मित्रों, यदि हम केतु के अगर सुख के बारे में बात करें तो केतु का सुख होगा राहु के कर्म वाला भाव। तो जो केतु का सुख होगा वही राहु का कर्म होगा। तो केतु का सुख क्या है, जब हम कोई साधना करते हैं, कोई तप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वरदान मिलता है। जी हाँ मित्रों, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों की जो पराकाष्ठा होती है वो हमें एक अच्छे जो है आनंद, हमें आनंद का ये ज्ञान कराती है। तो केतु और राहु, राहु का कर्म और केतु का सुख, ये राहु केतु दो ऐसे एंटिटी है मित्रों जिन्हें अमृत के बारे में ज्ञान था। क्योंकि अमृत कहाँ है, अमृत है कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के रूप में। तो ये शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है मित्रों। हम शास्त्रों में भी पढ़ते सुनते हैं कि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिनको उस अमृत के बारे में ज्ञान था, और उस अमृत पान करने के लिए उन्होंने अपने माया का प्रयोग किया और वो चंद्रमा का रूप धारण करके देवताओं के पक्ष में जाके बैठ गए, और उनके इसी बुद्धि और इसी माया से भ्रमित होकर के विश्व मोहिनी अवतार स्वरूप भगवान विष्णु भी राहु को देखकर चकित हो गए और राहु को उन्होंने अमृत पान करा दिया। जी हाँ मित्रों, तो केतु का जो सुख है वो किसमें है, आनंद में है। केतु का सुख जो है उस अमृत में है। केतु का सुख जो है वो परमार्थ के कार्यों में है। जब हम परमार्थ के कार्य करते हैं, जब हम सेवा के कार्य करते हैं, जब हम समाज उत्थान के दिशा में कार्य करते हैं, जब हम कोई बड़ा कार्य देश के लिए, समाज के लिए करते हैं, तो हम साधारण मानव से महामानव बन जाते हैं। तो एक साधारण मानव से महामानव तक बनने का जो सफ़र होता है मित्रों, वो सफ़र में ही केतु का सुख जो है वो पड़ा हुआ है और राहु का जो कर्म है वो छिपा हुआ है। जी हाँ मित्रों, तो हमें अच्छे कर्मों से, हमें परमार्थ कार्यों से, सामाजिक उत्थान से, लोगों की सेवा से जुड़े हुए कार्य, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करके हमें इस जीवन को क्या कराना है,
इस जीवन को परमार्थ के रास्ते से चला करके हमें सफल बनाना है। हमें उस अमृत कुंड तक हमें जर्नी करनी है मित्रों, ताकि उस अमृत पान करके हमारे अंदर जो है, जो भी इस संसारिकता से जो माया हमारे साथ जुड़ी हुई है, उस माया को फिर हम इस 12th हाउस में जा कर के उसको क्या कर सके, रिलीज कर सके। क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम कर्म करेंगे, अगर हम जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारे हमारे मन के अंदर मनोविकार जो है वो क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। हमें पत्नी का माया मोह, पुत्र का माया मोह, हमने अपने द्वारा अर्जित किए गए भूमि भवन मकान का भी हमारे अंदर वो माया मोह जो है वो एक विकार के रूप में हमारे अंदर एसोसिएट होता है। तो उन विकारों को अब हमें तिलांजलि देना है। तो कुंडली का जो 12वां भाव होता है, वो जितने भी हमने मटेरियल गेन किए हैं, जो भी हमारे साथ जो मनोविकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के साथ जो मनोविकार हमारे मन के साथ एसोसिएट हुए हैं,